हाय एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इतने इजी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ ना, जो आपकी सोशल साइंस को इतना इजी बना देगा ना। आप कहोगे वाओ दीदी वाओ, क्या टिप्स दी हैं आपने। ठीक है, चलो आओ चैप्टर बोल रही हूँ, सॉरी, टिप्स एंड ट्रिक्स को देखते हैं। तो पहली टिप्स और ट्रिक है लर्न टू लर्न द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। तो यार देखो, आपके 9th क्लास के सिविक्स का एक चैप्टर है, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, अब आप डेमोक्रेसी को बोरिंग बुक की लैंग्वेज की तरह पढ़ोगे। NCERTs आर बोरिंग, लेट मी टेल यू, आई एक्सेप्ट दिस फैक्ट। हाँ, होती हैं बोरिंग, बट उनको ईजी बनाया जा सकता है, उनको थोड़ा मज़ेदार बनाया जा सकता है। आप किसी की वीडियो देख लो, नो डाउट दिगराज सर्स वीडियो, एवरीबडी हैव अ फैन बेस ऑफ दिगराज सर, यू नो। ठीक है, तो मैं भी उनसे पढ़ी हूँ। ठीक है, हाँ, तो बट लेकिन मैंने उनसे ये सीखा है कि कैसे आप सोशल साइंस को थोड़ा फ़न वे में सिखा सकते हो, पढ़ा सकते हो, पढ़ सकते हो। जब आई गेस मतलब मेरे 98 आए थे, उनकी जर्नी जब पढ़ाने की शुरू हुई थी तब मैंने देखा था। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, सोशल साइंस में कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। आप डेमोक्रेसी तब सीख पाओगे जब आपने इसको रियल लाइफ से रिलेट करोगे, और मज़ा भी तभी आएगा। देखो यार, आप कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ एज अ रट्टू मार तोता बिल्कुल पढ़े जा रहे हो, वो दिमाग में एक दिन रह जाएगा, 2 दिन रह जाएगा, 3 दिन रह जाएगा, वो आपके एग्ज़ाम टर्म्स के तक आपके साथ नहीं रहने वाला है। तो आपको अगर वो लर्न करना है तो आपको उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाना पड़ेगा। अब आप कॉन्सेप्ट को दिमाग में कैसे बिठाओगे दीदी, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हम फ्री नहीं है आपकी तरह की, बस एक ही सब्जेक्ट है हमारे पास। तो सुनो तो सही, देखो, आप इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से रिलेट करो। कैसे? आप डेमोक्रेसी को कैसे समझ सकते हो? जैसे आपकी क्लास है, ठीक है, तो अब आपकी क्लास में एक मॉनिटर बच्चा बनता है। ठीक है, इसको बड़ी चुल होती है मॉनिटर बनने की। तो आप लोग भी बीच में से ही तो ये आपको रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली डेमोक्रेसी भी तो कुछ ऐसा ही है। रूलर कैसे बनता है? आप में से ही कोई बनता है, आपको रिप्रेजेंट करता है, उसी से डेफिनेशन बन जाती है। ऐसे ही कुछ रियल लाइफ कॉन्सेप्ट से लर्न करोगे ना, तो माइंड में चीज़ें बैठेंगी भी और समझ भी आएंगी। बात समझ आई? कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट की तरह पढ़ोगे तो बोरिंग ही लगेगा बेटा। कॉन्सेप्ट को मज़े की तरह पढ़ो ना। थोड़ा सा अपने दिमाग को ना अब इन्वेस्टिगेट करना चालू करो, थोड़ा एनालिटिकल बनाओ अपने दिमाग को ना, कि हाँ दीदी ऐसे नहीं ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है। अब उसके लिए आप महीने के लिए टाइम निकालो अलग से। जब पढ़ रहे होते हो, टीचर्स पढ़ा रही होती हो, आप अपने बाबू सोना के ख्वाब में होते हो, उस ख्वाब से बाहर आओ थोड़ी देर और इस वाले ख्वाब में जाओ और रियल लाइफ से इसको रिलेट करना सीखो। ये है आपकी आज की पहली लर्निंग। दूसरी, नोट मेकिंग। ठीक है यार, देखो, नोट मेकिंग की सबसे बड़ी गलती ये होती है, पहला दिन पहला चैप्टर पढ़ा, घर गए, कॉपी में उसे उतारना शुरू, बुक पलट देते हो, अपनी बुक की उल्टी सारी अपनी नई कॉपी पे। अरे क्यों भाई, नहीं करना, ये नहीं करना। नोट्स मतलब जो आपको समझ आए, आपके लिए अच्छा हो। यार देखो, आई नो स्कूल वाले बोलते हैं कि नहीं हमारे हिसाब से नोट्स बना, उनकी कॉपी बना दो जैसे वो कह रहे हैं। यार अब उसमें कुछ कर नहीं सकते ना, मैं कोई चेयरपर्सन तो हूँ नहीं CBSE की, हटवा दूँ ये सब सारी चीज़ें, है ना। तो सिमिलरली आप, ठीक है, उसको थोड़ा मैनेज कर लो, पर जब आप खुद पढ़ने बैठो ना, तो बुक में ही हाईलाइट करते चलो, मार्क करते चलो। ठीक है, कुछ नया मत देखो, पहली रीडिंग में सिर्फ रीड करो। ठीक है, ये रब जरा मैंने जो घोस पॉस कर दिया, इसे रब कर दूँ ज़रा, रुको 1 मिनट। ठीक है, गिव मी सम टाइम टू इरेज इट। ठीक है, तो आई नो इतना नहीं हुआ, बट ठीक है, मार्क कर लो अपने बुक्स में ही। 9th वालों अभी तक नहीं करा होगा, बुक्स नई चमकी, किसे देनी है बेटा वो बुक्स? आपके लिए ही है, आपकी ही है। मार्क करो, घिस दो बुक को, लगना चाहिए हाँ भाई टॉपर बच्चे की बुक है। शो ऑफ भी हो जाएगा यार थोड़ा। चलो, शो ऑफ तो नहीं करना, बट हाँ कॉन्सेप्ट समझना है। तो जैसे ये बुक है और यहाँ कॉन्सेप्ट्स हैं, यहीं पे मार्क करो, यहाँ पे स्पेस बची होती है थोड़ी सी, वहीं पे उस कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन लिख लो अपनी भाषा में जो तुम्हें समझ आई हो। घर जाके जब उसे उससे रिलेट करोगे ना, अपने आप नोट्स बनाना इतना ईजी लगने लगेगा ना, और बिलीव मी मार्क्स बढ़ेंगे। लिख के दे सकती हूँ, मार्क्स बढ़ेंगे, और कभी नहीं भूलोगे। जो आप चीज़ खुद याद करते हो ना, वो आप कभी नहीं भूलते हो। ABCD भूले हो आज तक? नहीं। अब कहोगे दीदी वो रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं इन द सेंस हर जगह यूज़ होती है क्योंकि इसलिए नहीं भूलते। अरे नहीं बच्चों, आप उस चीज़ को इसलिए नहीं भूलते, एक तो वो ईजी बन जाती है। ठीक है, आप बड़े होते हो तो ABCD लाइक दीदी हलवा है यार, क्या बोल रही हो, ABCD अभी बता देंगे। तो सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट जब आपके दिमाग में बैठ जाएंगे ना, तो आपको ये भी हलवा लगेंगे। नोट मेकिंग इज़ ऑल अबाउट कि आपके जो रिवीजन का टाइम है ना, वो नोट मेकिंग बचाता है, बट आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। एक खाली कॉपी लिया करो जब भी बैठे हो। सपोज आज डेमोक्रेसी पढ़ा,
कॉपी लो, पेज लो, याद करो। हाँ भाई क्या पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, हाँ ये डेफिनेशन थी। फीचर्स कुछ बता रही थी, क्या बता रही थी, 4 फीचर्स होते हैं, उन चारों को लिख लो। चारों फीचर के एक सेपरेट एग्जाम्पल हैं। पहले वाले फीचर का एग्जाम्पल पाकिस्तान का कुछ परवेज़ मुशर्रफ का दिया हुआ है, दूसरा वाले एग्जाम्पल में चाइना और मैक्सिको का एग्जाम्पल दिया है, तीसरे वाले एग्जाम्पल में दीदी दी हमें कुछ याद तो नहीं आ रहा, बट हम अपने दिमाग में जोर डालेंगे। इस जोर डालने को बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। इस जोर डालने को बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। पिछले सेशंस में भी बताया है। सिमिलरली यहाँ पे आप याद करोगे उस चीज़ को कि तीसरे वाले में फिजी, एस्टोनिया, ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, 1 वोट 1 वैल्यू, और चौथे में आपको जिम्बाब्वे वाला एग्जाम्पल याद आया। जब मुझे सोचो, मुझे अभी तक याद है, मुझे कब पढ़ा था पता नहीं मैंने। तो सिमिलरली आपको भी ऐसी याद रहेगा अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करोगे। तो ये होता है। नोट मेकिंग पे सेपरेट वीडियो बना दूंगी, पर अभी ये समझो कि ऐसे इन चीज़ों को ईजी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर। आंसर का स्ट्रक्चर ही नहीं पता, बस लिखने पढ़ने में लगे हुए हो, जो बोल दिया बस अंधाधुन फॉलो कर रहे हो। मुझे भी मत करो अंधाधुन फॉलो, ठीक है। देख लो, समझ लो, अच्छा लगे तो फॉलो कर लेना, ठीक है। मार्क्स बढ़े तो बता देना मुझे, ठीक है। आपकी लाइफ सोशल साइंस इज़ ऑल अबाउट इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। अब आप 9th में हो, 10th में हो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा। आप सोच रहे हो कि हाँ भाई सामने लिखा हुआ है डिफाइन डेमोक्रेसी, अरे नहीं देगा भाई, एक स्टेटमेंट दे देगा, आप उसमें लिखा होगा कि हाँ आपको उसको ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे डेफिनेशन पूछ रहा है डेमोक्रेसी की। डरा नहीं रही हूँ, ईजी लगेगा। अभी मेरी बातों से लग रहा होगा क्या बोल रही है क्या नहीं। क्वेश्चन जब आएगा तो ईजी लगने लगेगा। हाँ, प्रैक्टिस करोगे तो ईजी लगने लगेगा। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन पे आपकी सोशल साइंस चलती है। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो A to Z, कोई भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कुछ भी पढ़ो, सबसे पहले माइंड में लाना है इंट्रो क्या हो सकता है, बॉडी मतलब उसका मेन कंटेंट क्या होगा, कंक्लूजन उसे ख़त्म कैसे करोगे, एक कंक्लूजन लिखना अब आप सीखोगे। बोर्ड वालों को तब सिखाया ही जाएगा 10th में, 9th वालों तुम भी अभी से सीखो ताकि एक प्रैक्टिस डेवलप हो जाए, ठीक है। ये बात हो गई आपकी स्ट्रक्चर की बात। आंसर राइटिंग भाई मैथ्स वाली चीज़ है, प्रैक्टिस से ही आएगी। आंसर राइटिंग एक दिन का खेल नहीं है। गंदा लिखोगे, बहुत गंदा लिखोगे, शायद वर्स्ट आंसर लिखोगे अपनी लाइफ का, पर लिखोगे तो एटलीस्ट। नहीं लिखोगे ना तो नहीं समझ आने वाला कि क्या है क्या नहीं है। कॉन्सेप्ट्स तभी समझ आते हैं जब आप उनकी प्रैक्टिस करते हो। डेमोक्रेसी एक बार में पढ़ के किसी को लर्न नहीं होता है, समझ आई बात, नहीं होता है लर्न। रोज़ पढ़ोगे ठीक है, तुम्हारी 4 किताबें हैं, मैं मान सकती हूँ, उसके अलावा भी और भी सब्जेक्ट्स हैं, बट रोज़ थोड़ा थोड़ा आधा घंटा भी दोगे ना यार, आधा घंटा भी, आधा घंटा तो तुम्हें पता है तुम क्या करने में निकाल देते हो, आधे घंटे में काम हो जाएगा। आंसर राइटिंग वो चीज़ है, ठीक है। रिवीजन, एक्टिव रिकॉल पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, उसमें जाके देख लेना एक्टिव रिकॉल का कितना फ़ायदा होता है, कितना यूज़फुल होता है। एक्टिव रिकॉल जैसी कोई चीज़ नहीं है। रिवीजन आप क्या करते हो, दीदी बुक खोल ली, पड़े हुए हैं बेड पे अपना, ठीक है, पड़े हुए हैं, मुंह पे बुक आ गई है, नींद आ रही है अब तो। ये ऐसे करोगे रिवीजन, ऐसे होता है रिवीजन, तभी तो मार्क्स नहीं आते। रिवीजन होता है बैठो एक चेयर पे, खाली पेज लो, कोई भी खाली चीज़ लो या बुक बंद कर दो, क्या लर्न करा है आज पूरे दिन में, आंखें बंद करो, या बुक बंद कर दिया तो ऑब्वियसली नहीं है। अपने आप से सच्चाई से पूछो क्या पढ़ा था, क्या रिकॉल हो पा रहा है। कभी ना बुक बंद करके देखना। देखो जब तुम बुक खोल के रिवीजन करते हो ना तो तुम्हें ऐसा लगता होगा अरे सब आता है यार, और जैसे ही एग्जाम में लिखने जाते हो सब भूल जाते होगे, क्योंकि तुमने असली में जो रिवीजन करना है वो तो करा ही नहीं है ना। बुक बंद करो और फिर समझो कि भाई क्या कह रहा है, क्या याद है। दिमाग भी ना आपको पागल बनाता है कि हाँ बच्चों सब याद हो गया, सब याद हो गया, सब याद हो गया, और जब पेपर में जाते हो तो कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा, गाने बज रहे होते हैं। वही करण औजला ना याद आके आपको परवेज़ मुशर्रफ याद आए तो वो ऐसे ही याद आएंगे। ये एग्जाम्पल्स आपको तभी लर्न होंगे। बात समझ आई क्लास 9th और 10th, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट, सेपरेट स्ट्रेटजी फॉर ईच सब्जेक्ट इन द सेंस सिविक्स, ज्योग्राफी, आपका इकोनॉमी, आपका हिस्ट्री, सबकी अपनी वोकेबलरी है, सबके सेपरेट कॉन्सेप्ट्स हैं, सबकी सेपरेट स्ट्रैटेजी बनाओ, ढूंढो किस में स्ट्रेंथ है, किस में वीकनेस है। सारी चीज़ें एक बार एनालाइज कर लो बैठ के, एक बार 1 घंटा दे दो इसको कि हाँ इको हो पा रही है सिविक्स में, जिसमें आपको लगता है हाँ ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आंसर राइटिंग में बोल रहे हो, एंड में आंसर राइटिंग के अलावा कुछ हेल्प नहीं करने वाला। तो देखो कि हाँ किस में आंसर राइटिंग आपको समझ आ रही है और किस में आंसर राइटिंग समझ नहीं आ रही है, किस में चीज़ें ज़्यादा जल्दी लर्न हो रही है, किस में ज़्यादा चीज़ें लर्न नहीं हो पा रही हैं। आई एम श्योर हिस्ट्री में दिक्कत आती होगी लर्न करने में, लिखने में, सिविक्स, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स फिर भी एक बार को हो जाता होगा, और ज़्यादातर प्रॉब्लम सिविक्स और जनरली हिस्ट्री में आती है। उसका मैं अलग से बताऊँगी भी, वो लर्न करने की टेक्निक्स होती हैं। तो आई होप क्लास 9th और 10th आपको मैं बता पाई हूँ कि कौन से आप चीज़ें यूज़ करके, कौन से
टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज़ करके टैकल कर सकते हो सोशल साइंस को। और प्लीज़ ये यूज़ करना, देख के मत छोड़ देना या बस लाइटली मत लेना। नंबर बढ़ाने हैं तो प्लीज़ करना, ठीक है, नंबर बढ़ाने हैं तो कर लेना, वरना आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। तब तक के लिए आप इन्हें अप्लाई करना प्लीज़। थैंक यू।